नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं दो, और दोनों क्वेश्चन को मैंने देखा, उसको करने की कोशिश करनी। कल हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे दोस्तों, cos a डिवाइड बाय 1 माइनस tan a प्लस sin स्क्वायर a डिवाइड बाय sin a माइनस cos a। चार ऑप्शन इस प्रकार से हमें दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैंने बताया था दोस्तों, ये दो तरीके से करें, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले, फिर बाद में गुणाकार करके जो भी हमने करना है वो करें। दूसरा तरीका क्या बताया था दोस्तों मैंने, इनके ट्रिपलेट्स ले। क्या ले? ट्रिपलेट्स है। दैट मींस यहां पे मैं इनके ट्रिपलेट्स दोस्तों क्या ले रहा हूं, 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 यहां से मैं ले रहा हूं, ठीक है। क्या ले रहा हूं दोस्तों, 3 4 5, जिसके अंदर ये हमारे पास रहेगा आधा, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा लंब और ये रहेगा आधा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, काट, ठीक है। दैट यहाँ पे बाय ऑप्शन, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों पहले इसको cos है यानी लाल बटा का आधार बटा कर्ण क्या रहेगा, आधार हमारे पास क्या दोस्तों 4 बटा कर्ण हमारे पास 5 है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे डिवाइड बाय मैं कर रहा हूँ 1 माइनस 10 है, यानी कि लंब बटा आधार, और लंब यहाँ पे हमारे पास 3 बटा आधार हमारे पास दोस्तों 4, ठीक है। प्लस है बीच में, तो ये प्लस लगा दी मैंने। साइन स्क्वायर है, यानी कि दोस्तों मैं कह रहा हूँ हमारे पास लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब हमारे पास क्या है, लंब हमारे पास 3 है, और बटा कर्ण हमारे पास 5 है, डिवाइड बाय साइन है, यानी कि 3 बटा 5, यहाँ पे होल स्क्वायर ध्यान रखा, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर दे रखा है, माइनस cos है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 4 बटा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 बटा 5, ये 4 बटा 5, ठीक, ऐसा कैसे लिख दिया। और यहाँ पे 4, देखो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर 4 नीचे 1, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में अगेन मैं बात करा दोस्तों 9 बटा 25, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों माइनस का 1, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों 16 बटा 5, और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ 5 ये कर जाएगा 5 बार, और 9 बटा माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। 9 बटा 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 9 बटा 5 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ हमारे पास जस्ट 7 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये मिला। ऑप्शन के माध्यम से हमें देखना दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही दोस्तों sec a प्लस 10 है, ठीक है। sec a मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों हमारे पास 5 बटा 4 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों 3 बटा यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 बटा 4, यानी कि यहाँ पे कितना है दोस्तों 2। दैट ऑप्शन नंबर हमारे पास दोस्तों करेक्ट कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारे पास एक करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर में बी की बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 5 बटा 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे कोट है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 4 बटा 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 4 बटा 3, इसको भी सॉल्व करेंगे दोस्तों 9 बटा 3, दैट मींस यहाँ पे 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट ऑप्शन नंबर सी की मैं बात कर दोस्तों साइन है, तो साइन ए का मान हमारे पास 3 बटा 5 है दोस्तों। कोस ए का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, कोस ए का मान 4 बटा 5 है, कितना है 4 बटा 5, ठीक है। और इसको सोल्व किया तो यहाँ पे दोस्तों 7 बटा 5 हमें मिला। दे ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है, सी वाला करेक्ट हो रहा है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। और हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। एक बार आपको रिवाइज कराने के लिए मैंने क्वेश्चन कराया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करा दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हमने बार बार किया। इस क्वेश्चन को भी हमने, यानी एक क्वेश्चन को कितने भी तरीके से करें, एक क्वेश्चन को हम कितने भी तरीके से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों उस तरीके से करना चाहिए। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कुछ विशेष कारण है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रिपीट कर रहा हूँ। a sin a प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे m, और a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू n दे रखा है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, हमें पता है इसका आंसर दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष संदर्भ में, यानी इनसे रिलेटेड कुछ और भी नई बातें करेंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो दोस्तों, यहाँ पे अगेन ट्रिपलेट्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगेन क्या लेंगे, ट्रिपलेट्स लेंगे, वही वाले लंब बटा लंब, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 4 और 5, जिसके अंदर ये हमारे पास लंब रहेगा, ये हमारे पास आधा रहेगा, और ये हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों कर्ण रहेगा, ठीक है। यहाँ से हम जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से ले लिया, और इसके साथ ही यहाँ पे तो a और b देगा, a हमारे पास क्या देगा और b यहाँ पर देगा, a और b देगा, उसको भी हम यहाँ पे कुछ न कुछ लेंगे। और यहाँ पे मैं दोस्तों a इक्वल टू 1 लिया, और b इक्वल टू यहाँ पे क्या ले रहा हूँ दोस्तों 2 ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जो a और b की वैल्यू ले दोस्तों कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब 2 3 4 5 7 8 जितना भी आप जो भी लेना चाहते हो, तो एक फिक्स वैल्यू यानी कि a की जो हमारे पास वैल्यू, जैसे मैंने 1 ले ली या b की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका अगर कुछ भी
b नहीं लेना चाहते तो भी हमारे पास a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, फिर बाई ऑप्शन के माध्यम से भी इसको हम मिलान कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले साइन a की बात कर रहा हूँ। ठीक है, साइन a हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। साइन a बराबर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों जस्ट 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 3/, m की वैल्यू निकालें। यहाँ पे m के बराबर है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, किसके बराबर है, m के बराबर। m की मैं यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ, दैट यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। 1 इनटू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन है, साइन a का मान यहाँ पे 3/5 है। ठीक है, फिर बाद में आता है b और b प्लस 2 और b की वैल्यू 2 है इनटू यहाँ पे cos की जो हमारे पास वैल्यू दोस्तों 4/5 है। ठीक है, इसको 4/5 कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे दोस्तों 8 नहीं सॉरी 5। ठीक है, और 5 और ऊपर हो जाए 8 प्लस 3 11/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद यहाँ पे दोस्तों मैं n की वैल्यू भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। n हमारे पास क्या है दोस्तों, n इज द a इज द 1 और cos थीटा इज दैट 4/5। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4/5। ठीक है, और फिर माइनस b 2 इनटू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों sin थीटा, और sin थीटा देखो 3/5, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 माइनस 6 दैट यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो m स्क्वायर इज दैट यहाँ पे 121/25 में डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 4/25। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास 125/25 दैट यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यानी ये हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसको हमें यहाँ से निकालना था, यहाँ से इसको हमें निकालना था। ठीक है, दैट यहाँ पे किसके बराबर रहने वाला है इसकी हमें बात करनी थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a स्क्वायर यानी a द 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। दैट ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगर a और b की वैल्यू नहीं रहते हैं तब यहाँ पे इनके साथ m की वैल्यू n की वैल्यू के साथ साथ यहाँ पे a b जाएगा साथ साथ में, और इनका जब स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ भी ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो लास्ट हमने तरीका बताया था और ये तरीके में आपको किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जब आपको तरीका अच्छा लगे उसके माध्यम से आप इसको करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, इनको एक बार बताया जल्दी से बिना विलंब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इनके बाद यहाँ पे ऐसे कैसे बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लेंगे, इसको एक बार जल्दी से करें दोस्तों। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज सीधे अकेडमी को सेट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसको करें एक बार जल्दी से, फिर बाद में आगे नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन मैंने और लिखे साथ में, और इसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करनी है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही आसान है, उन्हीं तरीके से करनी है, हमें रिप्लेस करना है दोस्तों। पहले सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n दे रखा है। ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमें यहाँ से निकालना। ठीक है, m स्क्वायर माइनस
एन स्क्वायर यहाँ से हमने निकाला है। ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखा है एंड्रूड एम एन 200 mn 300 mn 400 mn, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको या फिर मैं कह सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से m की वैल्यू निकाल दे दोस्तों। यहाँ से तो m की वैल्यू यहाँ से किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ m इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा tan थीटा प्लस यहाँ पे दे रखा है sin थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास रिप्लेस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3 4 और 5 लेगा, ठीक है दोस्तों 3 4 5, जिसमें हमारे पास tan थीटा बराबर क्या है दोस्तों, जस्ट मैं कह सकता हूँ लाल बटा का लंब बटा आधार और लंब हमारे पास दे देगा 3/4 प्लस यहाँ पे sin थीटा यानी कि sin थीटा देखने से मैं कह सकता हूँ दोस्तों आधार लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब यहाँ पे हमारे पास 3 बटा कर्ण हमारे पास 5 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लिखा है। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 20 इसका एलसीएम आएगा, दैट यहाँ पे मैं या फिर इसको 15 प्लस 12, ठीक है, कितना जाएगा दोस्तों 27 बटा यहाँ पे कितना जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास m आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा m आ जाएगा। फिर n की वैल्यू निकाल दो दोस्तों, और यहाँ पे tan थीटा माइनस का यहाँ पे sin थीटा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 3/4 माइनस 3/5, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, और यहाँ पे 15 माइनस 12, ठीक है 15, एक मिनट, यहाँ पे नीचे दोस्तों 20 है, ठीक है। यहाँ पे ये 20 है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे नीचे एलसीएम तो 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 माइनस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 जाएगा, तो यहाँ पे 15 माइनस 12 दैट मींस यहाँ पे 3, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, इनके एलसीएम आ जाएंगे। और आगे इसको सोल्व करने की कोशिश करते, देखो यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आएगा दोस्तों उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें निकालना m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। m स्क्वायर वैसे तो हमारे पास दोस्तों m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यानी कि निकालना बहुत कठिन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 27 का स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे, दैट इसमें a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। m प्लस n और m माइनस n का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ m प्लस n का मतलब यहाँ पे दोस्तों कह सकता हूँ 27 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 27/20 प्लस यहाँ पे 3/20 एंड यहाँ पे 27/20 माइनस यहाँ पे 3/20, दैट इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा 30/20, दैट यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों तो 24/20 मतलब यहाँ पे 6/5 आ जाएगा, ठीक है। एंड इसको सोल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो देखते हैं 3 तो 9 यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये मिला। अब इसमें हम यहाँ पे बाय ऑप्शन के माध्यम से देखें दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारे पास इसके अंदर मैच हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या किया, अंडरूट m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, अंडरूट m की वैल्यू 27/20 इंटू यहाँ पे 3/20, दैट मींस 27 का अंडरूट यहाँ पे 81 रहेगा, ठीक है। 81 बटा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 81 का वर्गमूल यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ 20 400 का वर्गमूल यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ये हमें शायद देखते हैं नहीं मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारे पास 9/20 हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में बी की बात करता हूँ दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 2 × 9/20 मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 18/20 या फिर मैं कह सकता हूँ 9/10, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारे पास ये बी वाला भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरे की मैं बात करा दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारे पास 3 × 9/20 मतलब यहाँ पे मैं दोस्तों कह सकता हूँ 27/20, इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास सी बी हमारे पास मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे देखा 4 × 9/20, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 5 बार कटा, दैट यहाँ पे 9/5 आ रहा है, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर हमारे पास डी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, डी वाला। आई थिंक आपको अच्छे से दिख पा रहा है दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़ा सा जगह को एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से दिख रहा है मुझे ऐसा विश्वास है दोस्तों, ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन रहेगा उसको भी ऐसे कैसे करेंगे दोस्तों हम, ठीक है, उसको भी हम ऐसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू q हो, तो q p² - 1 बराबर क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी इस प्रकार से मैंने लिखा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, देखो दोस्तों पहले p की वैल्यू निकाल,
पी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, और पी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये है हमारे पास, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे दोस्तों अगेन 3 4 5 ले रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे 3 4 5 ले रहा हूँ। साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, मैं कह सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, 3/5 प्लस कॉस थीटा, यानी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, और आधार हमारे पास है दोस्तों 4 और कर्ण है 5, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 8/5, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ 8/5 यार, ठीक नहीं 7/5, सॉरी यहाँ पे 7/5, ठीक है, इज इक्वल ये Q के बराबर, Q इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि Q हमारे पास sec थीटा मतलब cos थीटा का जस्ट उल्टा रहता है, यानी 5/4 लिख दिया, प्लस यहाँ पे एक में पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, sec थीटा प्लस cosec थीटा, यहाँ पे ये Q बराबर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे sec थीटा यहाँ पे 5/4 प्लस sin cosec थीटा sin को उल्टा 5/3, ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे एलसीएम आएगा इनका 12, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 15 प्लस यहाँ से 15 और यहाँ से 20, ठीक है, 15 प्लस 20 35, ठीक है, यहाँ 35 बटा यहाँ पे हो गया हमारे पास 12, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आगे अगेन P आ गया, Q आ गया हमारे पास, ठीक है, तो नेक्स्ट आगे Q P स्क्वायर माइनस 1, दैट Q P स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है दोस्तों, दैट Q इज द 35 डिवाइड बाय 12 इज मल्टीपल बाय P स्क्वायर, P इज द 7/5 गुण 50 बटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों 25 माइनस का 1, और यहाँ पे 35/12 इंटू यहाँ पे गुण 50 में से 25 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये जस्ट 24 यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, ठीक है, 24/25, और यहाँ पे ये 2 बार कर लिया, ठीक है, और ये 5 और ये 7, ठीक है, तो क्या बच रहा है दोस्तों हमारे पास 14/5 यहाँ से हमें निकल रहा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है दोस्तों, ये किसकी आ रही है 14/5 किसकी वैल्यू Q P स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ रही है, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे नेक्स्ट अगेन मैं बाय ऑप्शन के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और ऑप्शन के बाद इसको किस प्रकार से सॉल्व करूंगा P, ठीक है, यहाँ पे P की वैल्यू हमारे पास क्या देगी दोस्तों, P इज दैट 7/5, ठीक है, 7/5 हमारे पास, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट नहीं है। 2p दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 इज मल्टीपल बाय 7/5, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 14/5 यहाँ पे आ रहा है, दैट मींस मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, बी वाला करेक्ट रहने वाला, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको निकाला है। इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए दोस्तों इनको उतार के बाद नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इस प्रकार से आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है, इनको एक बार जल्दी से, अगर किसी भी प्रकार का दोस्तों अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों इसी के साथ ही नेक्स्ट और भी 2 क्वेश्चन मैं साथ में लूंगा, उनको भी हम साथ साथ में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में अगेन के दोस्तों उनको भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इनको भी हमें क्या करना है सॉल्व करना है, वैसे कैसे तरीका दोस्तों वो भी, इसमें भी ट्रिपलेट्स लेंगे, इसमें भी ट्रिपलेट्स लेंगे, और ट्रिपलेट्स यहाँ पे मैं दोस्तों दे रहा हूँ 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 3 4 और 5, ठीक है, जस्ट लंब आधा और कर्ण, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे a और b भी दिया था हमारे पास, तो a की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 1 और b की वैल्यू ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 2, इस चीज को आपको विशेष तौर से दोस्तों
ध्यान में रखें, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, बी की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके जगह कुछ भी ले सकता हूँ, कोई भी वैल्यू या नहीं ले तो हमारे पास डायरेक्ट इसके फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों कह रहा हूँ बी ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और 3 4 5 रिप्लेसमेंट इस प्रकार से लिया। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको भी सोल्व करने की यहाँ पे मैं क्या करूँ दोस्तों कोशिश कर रहा था। यहाँ पे मैं क्या सबसे पहले x इज इक्वल टू a इज द 1 इज मल्टीपल बाय sin थीटा, मतलब यहाँ पे लंब बटा कर्ण, और लंब हमारे पास देगा दोस्तों 3/5, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3/5 क्या जाएगा दोस्तों, ये x आ जाएगा। y की मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे तो y इज दैट टू बी द ट्रूथ, और यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों tan थीटा, और tan थीटा यानी यहाँ पे लाल लंब बटा यहाँ पे आधार, ठीक है। लंब यहाँ पे हमारे पास दे देगा दोस्तों जस्ट लंब हमारे पास दे रखा है 3 और आधार दे रखा हमारे पास 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 3/2 इसका आ जाएगा, ठीक है। 3/2 इसका y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ दोस्तों इसको इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 1 होता है, और x स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 3/5 का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर एक बार इसके ऊपर b स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर बाद b स्क्वायर का मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर। फिर अगेन मैं बात करूँ दोस्तों y स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 1/3/5 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 9 इंटू या 9 इंटू 25 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 4 बटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 इंटू यहाँ पे 4, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 25/9 माइनस यहाँ पे हमारे पास 16/9, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9/9 इज इक्वल टू क्या दे दोस्तों 1, और यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमें 9 दे रहा है दोस्तों, नहीं 1 दे रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमें 1 दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे दोस्तों हमें अगर ए बी साथ में दे रखा था, ए बी को कुछ भी ले 3 4 7 8 जो भी आपको अपनी इच्छा के अनुसार या नहीं दे तो इनके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिखा मैंने, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। यहाँ पे मैं cosec थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू l sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा दोस्तों हमारे पास m स्क्वायर ब्रैकेट बंद m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 3 हमारा दे रखा। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ट्रिपलेट्स की मैं थोड़ा सा विचार करने की बात है। यहाँ पे ट्रिपलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ट्रिपलेट्स ले रहा हूँ मैं 1 और √2 ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब 1 √2, और यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों ये लंब रहेगा या आधार रहेगा, और ये हमारे पास कौन है। अब मैंने ऐसा क्यों लिया दोस्तों, ट्रिपलेट्स कुछ भी ले सकते हैं, मैंने पहले बताया था जरूरी कि 3 4 5 ले, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 6 8 10 भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी अलग जैसे 5 12 13 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों अगर हमारा 3 4 5 रहता तो यहाँ पे l की स्क्वायर बहुत बड़ी आएगी, m की स्क्वायर बहुत बड़ी आएगी, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है, फिर हमारे पास कैलकुलस बहुत हार्ड हो जाएगी। एक बार करके देख लें दोस्तों 3 4 5 है, वहां पे आपको कैलकुलेशंस बहुत ही हार्ड मिलेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको मैं इस प्रकार से सरल तरीके से इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले sec थीटा और sec थीटा, और यहाँ पे या l की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। l की बात कर रहा हूँ, l यानी लंब बटा कर्ण यानी कर्ण बटा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो √2, ठीक है, √2 माइनस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कर्ण बटा लंब हो गया, और माइनस sin थीटा यानी 1/√2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास हो गया, और इसको सॉल्व करके तो यहाँ 2 माइनस 1/√2, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/√2 किसकी वैल्यू आ रही है, l की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे m की मैं बात कर रहा हूँ, m इज दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले sec थीटा की बात करूँ दोस्तों। sec थीटा हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, sec थीटा रहेगा हमारे पास कर्ण बटा आधा, और कर्ण हमारा दे रहेगा √2 और आधा रहेगा दोस्तों हमारे पास कर्ण बटा आधा, नहीं सॉरी यहाँ पे हमारे पास कर्ण बटा आधार 1 दे रखा, ठीक है, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास देगा cosec थीटा, नहीं cos थीटा देगा ही, और cos थीटा मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/√2, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 2 माइनस 1/√2, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/√2, ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। हमें देगा l स्क्वायर m स्क्वायर और l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको आगे सोल्व करो दोस्तों। देखो यहाँ पे l स्क्वायर मतलब मैं कह सकता हूँ हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2, ठीक है। m का भी स्क्वायर देगा, देखिए यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे भी 1/2,
1/2 प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1/2 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये चल रहा है। ठीक है दोस्तों, दैट इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे इनका एलसीएम 2 रहेगा दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि देखो 1 + 1 2, 2 + 6 यानी कि 2 + 6 यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 बटा यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे आपस में दोस्तों कट रहा है 2 बार, 2 से 2 कट गया तो 1, यानी ऑप्शन या इसका आंसर दोस्तों हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और कौन सा ऑप्शन में हमें 1 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास 1 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको 3, 4, 5 से एक बार थोड़ा सा मिला के देख लें दोस्तों, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन या फिर मैं कह सकता हूँ कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा, तो जाएगा इससे भी, ठीक है, लेकिन हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको सरल तरीके से करने के लिए इसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है दोस्तों, इसके जगह यहाँ पे आपका तो या फिर मैं कह सकता हूँ या फिर तैयार रहना है। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ है, ठीक है, इसके ठीक कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए करें दोस्तों। फिर अगेन यहाँ पे ऐसे कैसे एक दो और क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर बाद में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस के वाले जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। वैसे हमारे पास इसके पर्टिकुलर जो हमारे पास सिलेबस होता है, ठीक है, सिलेबस उसके अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन दोस्तों पीछे वाले जो पिछले जो एग्जाम्स हुए दोस्तों उनके अंदर वो क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार इनको करें जल्दी से। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, और आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसी के बाद एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और दोस्तों एक चीज आपको भूलना नहीं है, ठीक है, कि इसी तरह को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ये आप नहीं भूलें दोस्तों किसी भी हालत में। ठीक है, साथ साथ में आपकी जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, वहाँ से आप ट्यूशन की मिलाए दोस्तों। ठीक है, जो भी आपके पास सीरीज है, ठीक है, जस्ट मैं कह सकता हूँ एसआर सैनिक की है या फिर अदर जो भी ऑथर की आपको मिलती है, ठीक है दोस्तों, उनके साथ आप मिला। ठीक है, कोई भी गाइड होनी चाहिए आपके पास, जरूरी नहीं कि आपको मतलब ठीक है उत्कर्ष की ले सकते हो, मातृ क्लासेस की ले सकते हो, या फिर मैं कह सकता हूँ ठीक है उमेश माथुर के लिए, ठीक है, उसकी ले सकते हो, या फिर अदरवाइज जो भी आपके पास अच्छे टीचर्स है या फिर जहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है दोस्तों, वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और बेसिक जो चीजें दोस्तों मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ ही जो क्वेश्चन वही मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में क्वेश्चन एग्जाम में आए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ साइन 6 थीटा प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों cos 6 थीटा, ठीक है, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ साइन 4 थीटा प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों cos 4 थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैसे इसको भी इस +1, ठीक है, +1 = व्हाट, ठीक है, और वैसे इस क्वेश्चन को यहाँ में फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर सीधे तरीके से करना चाहे तो यहाँ पे पावर 6 AQ + BQ वाला जो फॉर्मूला दोस्तों वहाँ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे a² + b² मतलब यहाँ पे दोस्तों एक ही जगह यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों sin² थीटा लिखा। ठीक दोस्तों, इनके माध्यम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको भी हम ट्रिपलेट्स के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर मैं ट्रिपलेट्स 1 और √2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 4 5 है तो पावर 6 दे रही है, तो पावर 6 का मतलब है दोस्तों बहुत ज्यादा इसको कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक √2 लिया मैंने और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ sin 6 थीटा, ठीक है, लाल बटा का मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे जस्ट sin थीटा यानी लंब बटा
कर्ण, ठीक है। लंब हमारे पास देगा दोस्तों 1 बटा कर्ण हमारे पास देगा √2, ठीक है, की होल पावर यहाँ पे 6 होल पावर यहाँ पे हमारे पास 6 प्लस यहाँ पे मैं बात करूँ तो cos थीटा यानी मैं बात करूँ तो आधार बटा कर्ण, और आधार हमारे पास देगा 1 बटा √2 का होल पावर 6 एंड माइनस का 3 टाइम्स माइनस का 3 और साइन की यहाँ पे बात करो 1 बटा √2 की होल पावर 4 और प्लस यहाँ पे cos यानी 1 बटा √2 की होल पावर 4 इस प्रकार से लिखा और प्लस का 1, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व करने की यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से इसका आंसर आने वाला है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं बात कर दूँ तो सबसे पहले इसकी, तो यहाँ पे 1 बटा 2 की होल पावर 6 दे रखा है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 बटा 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1 बटा 8 प्लस यहाँ पे भी 1 बटा 8, ठीक है, माइनस का यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 बटा जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4, ठीक है, 1 बटा 4 और प्लस 1 बटा 4 और यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे 2 बटा 8, ठीक, 2 बटा 8 मतलब 1 बटा 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो 3 टाइम्स ऑफ 2 बटा 4 मतलब यहाँ पे 2 बटा 4 का मतलब 1 बटा 2 डायरेक्ट में इसको सोल्व करते हुए ठीक है दोस्तों, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और आपको भी दोस्तों जस्ट मैं तो थोड़ा सा और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, स्किप करना जितने ज्यादा स्टेप को स्किप कर सकते हो दोस्तों उतने ज्यादा करने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। जो मैं करवा रहा हूँ 8% है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे 1 बटा 2 में से यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 1 बटा 2 में से यहाँ कर 3 बटा 2 निकाले, ठीक है, और प्लस 1 भी हमने दे रखा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 1 बटा 2 प्लस 1 3 बटा 2 देगा और माइनस का 3 बटा 2 देगा, मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या देगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है। इसको जल्दी से एक बार बिना विलंब किए करें और नेक्स्ट अगेन हम बात करेंगे दोस्तों डिस्टेंस और हाइट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ दोस्तों और नेक्स्ट हम अगेन बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपने इसको नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर भी जनरली ऐसे क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं, ठीक है, 10th लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपने अच्छे से किए हुए दोस्तों, आप मैथ्स के हैं तो आपको किसी प्रकार की घबराने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, और मैथ्स को पढ़ना मतलब जस्ट लाइफ में कह सकते हो दोस्तों आर्ट है, ठीक है, बहुत ही अच्छी कला है, ठीक है, यानी एक ही सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ सेकंड ग्रेड की मैं बात करूँ दोस्तों ताकि यहाँ पे अगर दूसरे सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ आर्ट्स के सब्जेक्ट के अंदर हम पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट के अंदर से तैयारी नहीं कर पाते, सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं, मैथ्स में भी सारे सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स में सिर्फ मैथ आएगा सेकंड पेपर में, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों अगेन हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट जो बात रहती है दोस्तों उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ उन्नयन, ठीक है, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 29, ठीक है, 29 कोण, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कोण ज्ञात करना, यहाँ पे लिख देता हूँ कोण ज्ञात करना, उन्नयन 29 कोण हमें यहाँ पे ज्ञात करना, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है दोस्तों। और इसमें यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों जनरली हमारे पास जो उन्नयन और 10 कोण हमें ज्ञात करना और जो कोण ज्ञात करना जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो रहेगा दोस्तों उसकी हम बात करते हैं जनरली वो रहता है हमारे पास tan थीटा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमेशा tan थीटा रहेगा, मतलब अगर हमें कोण ज्ञात करना है
99 केस में दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा, tan थीटा, और tan थीटा मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ लंब बटा यहाँ पे आधार, ठीक है, लंब बटा आधार मैं कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास L बटा A, या फिर मैं कह सकता हूँ पंडित हरिप्रसाद पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है, यानी यहाँ पे P/B, ठीक है, यानी आपको इसके माध्यम से इसका एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो tan थीटा के मैं कोणों के मान की बात करता हूँ, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan मैं बात करना चाहूँ दोस्तों 90 की, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जनरली हमारे पास जो tan 45 यानी या फिर मैं कह सकता हूँ tan 30, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30, tan 30 का मान यहाँ पे दोस्तों 1/√3 रहता है। tan अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 45 की बात करता हूँ तो यहाँ पे इसका जो मान रहता है दोस्तों वो 1 रहता है, या tan यहाँ पे 60 डिग्री की बात करता हूँ यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ हमारे पास √3 रहता है, ठीक है। इनके अलावा यहाँ पे 90 यहाँ पे 90 और 0 पे हमें इस पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन कोण हमारे पास ज्यादातर काम आने वाले, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले उन्नयन कोण, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले उन्नयन या 49 कोण, ठीक है, उन्नयन या 49 कोण, ठीक, उन्नयन या 49 कोण, उन्नयन 49 कोण मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या है हमारे दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों जस्ट उन्नयन कोण क्या होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, उन्नयन कोण मतलब दोस्तों मैं क्या जस्ट हमारे पास ये मैं खड़ा हूँ और मेरे आंखों के सामने दीवार है और दीवार के सामने जस्ट सीलिंग के ऊपर मैं बात करता हूँ दोस्तों, यानी कि मैं जस्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लाइन है हमारे पास, और मैं क्या दोस्तों मेरे आंखों के जस्ट सामने सील की जो कोर है, ठीक है, यानी कि जो छत की जो ऊपर वाली जो कोर उसके ऊपर देखो तो मैं यहाँ इस प्रकार से देख रहा हूँ और इस प्रकार से हमारे पास सीधी दीवार है, ठीक, इनके बीच बनने वाला जो कोण रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा 49 कोण, या फिर एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है दोस्तों, ये वाला कोण, ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ ऊपर भी और देखेंगे तो हमारे पास ये दोस्तों मैं कह सकता हूँ हमारे पास 49 कोण ये रहने वाला है, उन्नयन कोण, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं जस्ट कह रहा हूँ दोस्तों अगर हम यहाँ पे नीचे खड़े हो पहाड़ी के ऊपर कॉर्नर का देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे जस्ट मैं खड़ा हूँ पहाड़ी के कॉर्नर पर, यानी जस्ट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास बीच में बनने वाला कोण दोस्तों क्या रहेगा, उन्नयन कोण रहेगा, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 49 या नहीं अवनमन कोण की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार के कोण रहेंगे हमारे पास। सेकंड हमारे पास रहता है दोस्तों अवनमन, ठीक है, अवनमन, ठीक है, और अवनमन का मतलब यहाँ पे अवनमन कोण की बात करो दोस्तों एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या जस्ट मैं यहाँ पे खड़ा और मेरा पेन नीचे गिर गया, ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा पेन यहाँ पे नीचे, जस्ट मैं आंखों का जो सीधी लाइन रहती है दोस्तों वो इस प्रकार से रहती है, ठीक है, यानी आंखों में सीधा देख रहा हूँ और मैं जस्ट पेन अगर नीचे लेने के लिए देख रहा हूँ तो इस प्रकार से हमारे पास रहना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच बनने वाला जो कोण है दोस्तों हमारे पास अवनमन कोण रहेगा, ठीक है दोस्तों, यानी हमारे पास आंखों के सामने वाली सीधी रेखा रहेगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, एंड मैं जस्ट मेरा पेन यहाँ पे नीचे गिरा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं कैसे तो इसको लेने के लिए यहाँ पे नीचे मुझे इस प्रकार से रहना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इनके बीच बनने वाला कोण, यानी दोस्तों मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास क्या रहेगा अवनमन कोण रहने वाला, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें दोस्तों बहुत ही अच्छे रहने वाले, ठीक है दोस्तों, तो कोई बात जल्दी से बिना विलंब किए हुए करें, फिर बाद में से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों उसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने दोस्तों लिखे हैं और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है 30 मीटर ऊंची मीनार की परछाई 10√3 है। 30 मीटर एक मीनार है दोस्तों जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 30 मीटर ऊंची मीनार की परछाई हमें दे रखी है, ठीक है दोस्तों 10√3, ठीक है। इस समय सूर्य का 49 कोण कितना है, सूर्य का 49, यानी यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों हमें एंगल निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मींस यहाँ पे हमें गिवन में क्या दोस्तों थी ऊंचाई दे रखी है, हमें हाइट दे रखी 30 मीटर और यहाँ पे परछाई देखिए दोस्तों √3, ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे परछाई हमारे पास इस प्रकार से रहती है दोस्तों हमारे पास, ठीक है, यानी कि जस्ट में क्या दोस्तों एक मीनार है, ठीक है, मीनार की हाइट देखिए और परछाई हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है, ठीक है दोस्तों 36 पे रहती है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास हमें
जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास tan थीटा या फिर लंब बटा मैं यहाँ पे आधार लिख रहा हूँ, और लंब बटा आधार बराबर यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ tan थीटा, और यहाँ पे मैंने बताया दोस्तों 99 के आसपास हमारे पास tan थीटा ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों लंब हमारे पास दे रखा है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आधार दे रखा है 10/√3। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे 3 और 10, 3/√3 का मतलब यहाँ पे दोस्तों √3 हो जाएगा, और हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो tan थीटा की जो लाइन है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास √3 किसका मान होता है, तो √3 होगा हमारे पास। मैं कह सकता हूँ tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, किसी समय एक पेड़ की परछाई, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी समय एक पेड़ की परछाई हमें दे रखी है, उसकी ऊंचाई की 3 गुनी √3 गुनी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस समय सूर्य का 49 कोण हमें यहाँ से निकालना। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक समय एक पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई की हमें यहाँ पे मानना किसको पड़ेगा। देखो हमेशा जनरली हम बात करते हैं दोस्तों, तो पीछे वाला जो हमारे पास वर्ड दे रखा है उसको हम मानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमें कह रहा है एक समय एक पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऊंचाई लेता हूँ दोस्तों, ऊंचाई लेता हूँ मैं x, ठीक है, अगर ऊंचाई लेता हूँ मैं x मीटर, तो उसकी परछाई यहाँ पे हमें कह रहा है, परछाई के बारे में क्या बताया जा रहा है कि उसकी परछाई उसकी ऊंचाई के √3 गुना। ठीक है, यानी कि इसको गुणा कर ले। ठीक है, x को √3 से यहाँ पे क्या कर ले दोस्तों, मैं गुणा कर लेता हूँ, √3 और x मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ किसी समय एक पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई मैंने x की √3 गुना मैंने इस प्रकार से लिखा है। दैट मींस अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा या फिर मैं ऊंचाई बटा यहाँ पे लिख देता हूं परछाई। ठीक है, ऊंचाई बटा यहाँ पे परछाई, लंब बटा आधार रहता है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ परछाई। ठीक है, एंड यहाँ पे ऊंचाई हमें दे रखा दोस्तों, ऊंचाई मैंने x लिया है, और यहाँ पे परछाई दे रखा है √3, x कर देंगे दैट 1/√3, और 1/√3 दोस्तों मैं कह सकता हूँ जो थीटा रहता है वो रहता है 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने इक्वेशन किया था। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप के इक्वेशन थे। ठीक है, जिसके अंदर हमें 49 कोण या अवनमन कोण निकालने थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने इक्वेशन किया। नेक्स्ट अगेन बात करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आगे कुछ और भी नई बातें जिसको हम देखते हैं, एक बार कर ले इसको। देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ जस्ट मैंने जो पहले क्वेश्चन करा थे उसके अंदर तो हमने बताया था कि हमें यहाँ पे कोण निकालना था। ठीक है, जो भी हमारे पास कोण था उसको निकालना था, लेकिन अब की बार हमें दोस्तों कोण दे रखा है। ठीक है, कोण दे रखा है, और हमें अदरवाइज जो चीजें हैं दोस्तों उसको निकालना, लंब निकालना, आधार निकालना, या फिर मैं कह सकता हूँ कोण निकालना, जो भी हमारे पास जिसको भी हमें निकालना है उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम कुछ स्टेप रहेंगे दोस्तों, उनको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, और वो किस प्रकार से स्टेप रहने वाले दोस्तों उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर दोस्तों जब कोण दिया हो। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड जो टाइप है दोस्तों उसमें मैं लिख रहा हूँ जब कोण दिया हुआ। ठीक है, यानी कि जब कोण दिया हो। ठीक है, जब कोण दिया हो, ठीक दिया हो। ठीक है, और मैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास जो डायग्राम है दोस्तों, यानी कि मैं कह रहा हूँ दोस्तों डायग्राम सही बनाना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास बात ये रहती है कि डायग्राम सही बनाना। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ डायग्राम
सही बनाना, ठीक है। सबसे पहले तो यही बात होती है, इसका डायग्राम सही बनाना हमारे पास रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं बात कर दूं तो हम किसको आधार लेंगे, किसको लंब लेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वो वर्ड आता है अकॉर्डिंग टू द दिस वर्ड, यानी कि जो शब्द रहता है दोस्तों, उन शब्दों के आधार पर हम किसको आधार, लंब या कर्ण लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँ तो इस प्रकार से अगर हमारे पास डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे शब्द आता है दोस्तों हमारे पास सबसे पहले, ठीक, इसको मैं थीटा लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री रहेगा। और मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले कि इनकी ऊंचाई की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ऊंचाई के लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कि ऊंची वर्ड आता है, ठीक है, यानी कि अगर शब्द के अंदर यहाँ या फिर मैं क्वेश्चन के अंदर शब्द आता है दोस्तों ऊंची, ठीक है, एक ऊंचाई, या दूसरा शब्द आता है दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई, ठीक है, तो यहाँ पे उसको हमें लंब लेना है या फिर ऊंचाई लेनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आधार की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ तो होती है दोस्तों दूर, ठीक है, यहाँ तो वर्ड आता है दूर, ठीक है, दूर या दूरी, ठीक है, दूर या दूरी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लिखा दूर या दूरी या 36 दूरी, यहाँ पे लिख देते दोस्तों 36 दूरी, ठीक है, 36 दूरी, तभी इसको मैं आधार के फॉर्म में लेके, ठीक है दोस्तों, 36 दूरी, ठीक है। और एक वर्ड आता है दोस्तों परछाई, जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया था दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर परछाई वर्ड आ रहा है, ठीक है, उसको हम आधार के रूप में लेंगे, ठीक है दोस्तों, आधार के रूप में यहाँ पे मानेंगे। 36 दूरी हो, दूर हो या दूरी हो, ठीक, इनको हम किसके फॉर्म में लेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको हम लेंगे यहाँ पे आधार की फॉर्म, कर्ण के फॉर्म में। यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ दोस्तों सबसे पहले तार की लंबाई, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ तार की लंबाई, ठीक है, तार की लंबाई मैं कह सकता हूँ सबसे पहले हमारे पास अगर शब्द आ रखा है तार की लंबाई, यहाँ दे लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सीढ़ी की लंबाई, यहाँ पे सीढ़ी हमारे पास देखिए, सीढ़ी किस प्रकार से रहती है दोस्तों, यहाँ पे दीवार के सहारे खड़ी रहती है, सीढ़ी की यहाँ पे लंबाई को हम कर्ण के रूप में लेंगे, ठीक है दोस्तों, सीढ़ी की लंबाई को भी हम कर्ण के रूप में लेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हूँ पतंग की डोर, यहाँ पे लिखा दोस्तों पतंग, और पतंग हमें पता दोस्तों हमारे पतंग की डोर, यानी जस्ट मैं कह सकता दोस्तों उसको भी हम किसके फॉर्म में लेंगे, यहाँ पे कर्ण के फॉर्म में, ठीक है। जस्ट यहाँ पे अगर पतंग हम उड़ा रहे हैं, ठीक है, और इसकी डोर एकदम सीधी है, किसी भी प्रकार से जोड़ नहीं खाया बीच में, दैट यहाँ पे आंख हमारे जस्ट हमारे आंखों की हॉरिजॉन्टल देखे और उसके ऊपर हमारे पास इस प्रकार से एंगल बनेगा, दैट मींस यहाँ पे इसको हम यहाँ पे किसके फॉर्म में लेंगे दोस्तों, कर्ण के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा पहाड़ी की ढलान, यहाँ पे लिखा दोस्तों पहाड़ी की अगर ढलान दे का शब्द, ठीक है, पहाड़ी की ढलान अगर शब्द दे का, ठीक है, अगर मैं मुझे पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे पहाड़ देती सीधा ऐसे चढ़ जाता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं चढ़ सकता, हम यहाँ पे पहाड़ी की इस कर्ण के फॉर्म में यहाँ पे चढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास एक शब्द होता है दोस्तों सीधी दूरी, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सीधी दूरी, यहाँ पे देखो दूरी या दूर या फिर मैं 36 दूरी या परछाई, इसको हम आधार के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर सिर्फ दूरी बढ़ाता तो हम यहाँ पे दोस्तों कर्ण के फॉर्म में यहाँ पे इनको लेंगे, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों एंगल, ठीक है, एंगल हमारे पास दो, पहले यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों एंगल को मारना, ठीक है, एंगल को यहाँ पे मारना, जस्ट मैं क्या दोस्तों अगर हमारे पास कोण दे रखा है, हमारे पास कोण दे रखा दोस्तों कि उन्नयन कोण दे रखा, ठीक है दोस्तों, उन्नयन कोण मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों अगर मुझे यहाँ मैं खड़ा हूँ और मुझे जस्ट पहाड़ी के ऊपर देखना है, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं खड़ा हूँ पहाड़ी के ऊपर देखना, दैट मींस यहाँ पे ये पहाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं खड़ा, दैट ये कोण यहाँ पे एंगल यानी थीटा इसको लेंगे, ठीक है दोस्तों, थीटा यहाँ पे मैं इसको लूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे पास उन्नयन कोण दे रखा, ठीक है दोस्तों, अवनमन कोण दे रखा, ठीक है, तब थीटा किसको लेंगे, देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इस प्रकार से अगर हमारे पास एंगल बना हुआ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों हमारे पास अवनमन कोण दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या देगा अवनमन कोण वैसे तो ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है दोस्तों, ऊपर से नीचे देखते मतलब हमारे पास आंखों का जो डायरेक्शन है तो देखने का तरीका तो दोस्तों वो ये होता है, ठीक है, यानी इस प्रकार से रहता है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से रहता है, लेकिन यहाँ पे यानी कि मैं आंखों का और नीचे यहाँ पे कोई भी वस्तु पड़ी है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी वस्तु पड़ी है, ठीक है, तो यहाँ इनके बीच का हमारे पास कोण रहता है, ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसी थीटा क्योंकि यहाँ पे एकांतर कोण बनता है, ठीक है, तो अल्टरनेटिव एंगल यहाँ पे बनना दोस्तों, दैट मींस इसी थीटा को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, यानी अगर हमारे पास उन्नयन कोण दे रखा है, ठीक है, उन्नयन यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, उन्नयन कोण दे रखा है हमारे पास, उन्नयन कोण, ठीक है, तो भी हम इसी को हम कंसीडर करेंगे, जो भी दे रखा है। अगर हमारे पास अवनमन कोण दे रखा है, अवनमन कोण दे रखा दोस्तों, तो भी हम इसी को ही कंसीडर करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर उन्नयन कोण दे रखा तो भी इसी को करेंगे, और अवनमन क्यों यहाँ पे इसको क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एंगल यहाँ पे अल्टरनेटिव
या फिर मैं एकांत कोण यहाँ पे हमारे पास बन रहा है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमेशा कंसिडर इसी को ही करेंगे हम। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन करें, ठीक, अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं उससे पहले या फिर हम जस्ट बल्लेबाज आने से पहले, अगर हम पूरी की पूरी टीम के जो खिलाड़ी उसको सेट कर लेते हैं, तो वहाँ पे कीपर वहाँ पर रहेगा या फिर बॉलर वहाँ पे, जो भी, यानी कि पूरे खिलाड़ी सेट करना। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास एक तो हमें दिख रहा है कि ये 90 डिग्री कोण है। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री कोण। इनके अलावा इनके अलावा हमारे पास कोणों का जो सेट रहेगा दोस्तों किस प्रकार से रहने वाला, यानी एक तो 45 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से रहने वाला, यानी 45 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 तो एक हो गई होगा। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे दूसरे सेट की बात करूँ तो दोस्तों एक रहेगा 30 डिग्री, दूसरा रहेगा 60 डिग्री और तीसरा रहेगा 90 डिग्री। इस प्रकार से हमारे पास दोनों सेट रहेंगे। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो 90 डिग्री जो 45 डिग्री कोण बना रहा है उसके सामने वाली जो भुजा रहेगी उसको एक मानना है। क्या मानना? एक मानना। ठीक है, और दूसरा जो 50 डिग्री उसके सामने वाली जो भुजा रहेगी दोस्तों तो उसको भी हमें यहाँ पे एक मानना, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा रहेगी दोस्तों हमारे पास उसको क्या लेना है? √3 लेना है। क्या लेना है? √3 लेना है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, अगर हमारे पास 30 डिग्री और यानी इस प्रकार से हमारे पास इस ग्रुप में अगर कोई भी हमें ट्रायंगल्स हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो 30 डिग्री हमें दे रखा उसके सामने वाली भुजा को हमें एक लेना है। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा दे रखी दोस्तों उसको हमें √3 लेना है। क्या लेना है दोस्तों? √3 लेना। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाली जो भी भुजा दे रखी उसको हमें 2 लेना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। डायरेक्ट लंबा चौड़ा में नहीं जाना, हम यहाँ पे शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को हम यहाँ पे शॉर्ट में डिटेल्स हम नहीं करेंगे दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको समझा है कि अगर हमें जब कोण दिया हो तो डायग्राम तो एक बार से बनाना। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे ऊंचाई वर्ग देगा तो उसको हाइट या मैं कह सकता हूँ लंब के रूप में लेना, परपेंडिकुलर के फॉर्म में, दूर या क्षैतिज दूरी या पर से देगा तो आधार के फॉर्म में लेना। तार की लंबाई हो गई सीडी की यहाँ पे लंबाई। ठीक है, यहाँ पे लिख दो तो सीडी की लंबाई। ठीक है दोस्तों, सीडी की लंबाई हो गई, पत्थर की डोर हो गई, पहाड़ी की ढलान हो गई या सीधी दूरी देगी। ठीक है, सीधी दूरी में आपको कंफ्यूजन नहीं आना दोस्तों, उसको कण के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इस सबको कण के फॉर्म में लेना। ठीक है दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे कोण दे रखा, उन्नयन कोण दे रखा तब भी इसको यहाँ पे थीटा लेना, अनुमान कोण दे रखा तब भी इसको यहाँ पे थीटा लेना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं अगर यहाँ पे थीटा यहाँ बना दे, यहाँ पे हमारे पास एकांत कोण बनना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कोणों का जो समूह रहता है, कोणों का समूह अगर 45 90 देगा तो यहाँ पे इसके सामने वाले भुजा को एक, इसके सामने वाले भुजा को एक, उसके सामने वाले भुजा को यहाँ पे एक। में थोड़ा सा हमने जरूर कर लिया दोस्तों, यहाँ पे √2 रहेगा। ठीक है, √2 रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिप्लेट्स बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी क्या बन रहे हैं? ट्रिप्लेट्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास ट्रिप्लेट्स ही बन रहे हैं 30 60 और 90। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये 1 3 और 2 लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी एक बार करें जल्दी से, फिर बाद में इससे रिलेटेड जो भी अच्छे से क्वेश्चन बने दोस्तों उसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने साथ में लिखे, थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं दोस्तों, ये तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर साथ साथ में उतार स्पीड से। ठीक है, और समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैं टाइम दे दूंगा आपको उतारने के लिए। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हार्ड नहीं दोस्तों, यहाँ पे 3 क्वेश्चन साथ में लिए, वो आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि इसका 3 क्वेश्चन और लैंग्वेज बहुत लंबी है इसकी। ठीक है, प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ
पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देगा एक वायुयान प्रतितल से 380 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि हाइट दे रही है दोस्तों 380 मीटर ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है एक वायुयान प्रतितल से 380 मीटर की ऊंचाई, ठीक 380 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। वायुयान का हवाई अड्डे से उन्नयन कोण हमें देखकर दोस्तों, यहाँ पे उन्नयन कोण है वो भी कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है। तो वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी, यहाँ पे सब आ रहा है दोस्तों सीधी दूरी, मतलब यहाँ पे हमें यहाँ पे कर्ण यहाँ पे दोस्तों ज्ञात करना, ठीक है, कर्ण की दूरी हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसको किस प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो जस्ट मैं डायग्राम बना लेता हूँ। पहले तो हमें करना क्या होता है, डायग्राम बनाना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम बनाना था, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो भी किसी भी प्रकार का एंगल देगा दोस्तों, उसको हमें यहाँ पे थीटा लेना, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा। ठीक है दोस्तों, और हमें यहाँ पे क्या एक वायुयान प्रतितल से 380 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है या फिर उड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, देख 380 मीटर यहाँ पे नहीं 400 सॉरी यहाँ पे 480 ठीक है दोस्तों, यहाँ 480 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, वायुयान का हवाई अड्डे से उन्नयन कोण 60 डिग्री बनना, वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी यानी कि यहाँ पे मीटर से, तो दोस्तों में ये दूरी हमें यहाँ से निकालनी है। एक्स इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा ये हमारे पास 90 डिग्री, तो ये वाला हमारे पास 30 डिग्री रहेगा। और मैंने क्या बताया था दोस्तों कि जस्ट 30 डिग्री के सामने वाले कोण को हमेशा एक लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके या फिर 60 डिग्री के सामने वाली जो हमारे पास भुजा देगी तो उसको √3 लिया जाएगा। ठीक है, और इसके सामने वाले को हमें यहाँ पे लेना है दोस्तों 2। ठीक है, क्या लेना है 2 लेना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें इसको लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों कि इसको जो निकालने का तरीका होता है दोस्तों, इसको किस प्रकार से, यानी कि जो हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है हाइट दे रही है 480, तो यहाँ पे लिखा 480, और इसके साथ में जो नंबर दे रखे हैं √3, ठीक है दोस्तों, उसको हमें क्या करना है डिवाइड करना है, डिवाइड यहाँ पे करना है। ठीक है, अब जिसको हमें ज्ञात करना है उसमें उसके साथ जो यानी x ज्ञात करना है उसके साथ में कौन से नंबर देंगे तो लोग उसको क्या करना है गुणा करना है। ठीक है, यानी आपको इस तरीका याद रखें दोस्तों कि हमें जो भी हमें हाइट दे रखी है, ठीक है, ये हाइट दे रखी है, यहाँ पे कर्ण हमें दे रखा है या फिर आधार हमें दे रखा है, जो भी हमारा डिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है, तो उसको हमें यहाँ पे लेना, उसके साथ जो भी नंबर दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 30 के सामने यहाँ पे 1 बन रहा है, 60 के सामने √3 बन रहा है, 90 के सामने 2 बन रहा है, यानी 480 के सामने यहाँ पे √3 दे रखा है, तो √3 का हमने क्या किया दोस्तों भाग दिया। और जिसको हमें ज्ञात करना है उसके साथ जो भी नंबर दे रखे दोस्तों उसको क्या करना है हमें गुणा करना, और किसी प्रकार की विशेष बात नहीं दोस्तों। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 3 का भाग देंगे, यहाँ पे मैं जस्ट क्या दोस्तों 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पे 1 और फिर बाद में 18 6 160 और यहाँ पे 3 का भाग दे देंगे, यहाँ पे √3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, √3 और यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से हमारे पास रहने वाला, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 160 × 3 यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पे √3 × √3 इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ 380 को, ठीक नहीं सॉरी यहाँ पे काफी टाइम से मैं यहाँ पे घर में बोल रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखें। 480 यहाँ पे 400 से 160 × √3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, √3 से √3 कट जाएगा और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 200 और 320, ठीक है, 320 × √3, ठीक है, 320 × √3 इस प्रकार से इसका क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए करें, ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। हमें सीधी दूरी निकालनी है, इसको x लिया और x के साथ में जो भी नंबर देगा उसको तो हमें गुणा करना होता है, और जो भी हाइट दे रही है हमें 400 से हाइट देगी उसके साथ हमारे पास जो नंबर आ रहा है दोस्तों √3 उसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड करने का जो तरीका बताया दोस्तों, यानी 480 को मैंने इस प्रकार से तोड़ा, √3 कट जाएगा और 160 × 2 यानी 320 × √3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण हमें दे रखा, ठीक है, वो भी दे रखा 60 डिग्री, और नाव की पुल से दूरी कितनी है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा दोस्तों दूरी मतलब आधार हमें यहाँ से ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों, आधार हमें यहाँ से क्या करना है निकालना। पहले से यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, और डायग्राम किस प्रकार से रहेगा, ठीक है दोस्तों, डायग्राम किस प्रकार से रहेगा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 30 मीटर ऊंचे नदी के पुल यानी 30 मीटर ऊंचे यानी 30 मीटर यानी 30 मीटर हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, 30 मीटर यहाँ पे हाइट हमें दे देगी, ठीक है, पुल की 30 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण, यानी यहाँ पे मैं क्या बोलूं यहाँ पे कोई भी व्यक्ति खड़ा है,
ये पुल की टॉप पे और यहाँ इस प्रकार से सीधा देख रहा है तो यहाँ पे इनके साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पुल से एक नाव का अनुमान कोण, यहाँ पे नाव चल रही है। ठीक है दोस्तों, ये नाव को चल रही है और यहाँ से वो देख रहा है। ठीक है, तो इसके साथ यानी कि आंखों की सीधी सीधी लाइन और यहाँ पे नीचे देख रहे हैं इनके बीच का कोण हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये बना दोस्तों जेड बन रहा है, दैट मींस यहाँ पे मैं सीखता हूँ ये, इसको हमें यहाँ पे कंसीडर करना है 60 डिग्री। ठीक दोस्तों, अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों अनुमान, तो नाव की पुल से दूरी मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों एक्स हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, यानी एक्स इसको नाव की पुल से दूरी मतलब यहाँ पे पुल है हमारे पास, ये दूरी हमें यहाँ से इसको निकालना। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हमारे पास ये 60 है तो ये 90 ये 30 हो जाएगा और ये 90 है तो इसके सामने यहाँ पर 1 काट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले 30 के सामने जो भी हमारे पास लाइन देगी दोस्तों, ये भुजा देगी उसको हम 1 लेंगे। ठीक है, और 60 के सामने जो भी हमारे पास भुजा देगी दोस्तों उसको √3 लेंगे और 90 के सामने 2 लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमें यहाँ पे 30 हाइट गिवन है, इसमें इसके साथ √3 देगा तो √3 का यहाँ पे क्या किया मैंने डिवाइड किया और ज्ञात क्या करना हमें ये वाली x, ये इसके x के साथ 1 दे रखा है, इसका हम क्या करेंगे दोस्तों गुणा करेंगे। दैट मींस आप कह सकते हो दोस्तों 30 को यहाँ पे मैं √3 इनटू √3 10, दैट मींस √3 से √3 कर जाएगा मतलब यहाँ पे 10 √3 इसका क्या जाएगा दोस्तों आंसर हमारे पास आ जाएगा। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मतलब कितने आसान तरीके से निकला, वैसे इसको तरीके से करें तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस में यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फिर बाद में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं करें दोस्तों। यहाँ पे जस्ट आंसर करने से पहले मैंने यहाँ पे इसके जो फील्डिंग है, ठीक है, इसकी फील्डिंग मैंने यहाँ पे जो सेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद इसका डायरेक्ट आंसर निकालो और कुछ नहीं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे इक्वेशन देगा उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, देखो जस्ट हमें एक पहाड़ी ढलान, ठीक है, एक पहाड़ी ढलान प्रति तल से 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, प्रति तल से 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास एक पहाड़ी दे रखी, इसकी ढलान यानी यहाँ पे 45 डिग्री इस प्रकार से कोण बना रहा है। ठीक है दोस्तों, 45 डिग्री कोण बनाता है और पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए 320 मीटर चलना पड़ता है। अब देखो मुझे थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे क्या है पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए 360 मीटर चलना पड़ता है। हम क्या ऐसे चढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी चढ़ेंगे, हम ऐसे चढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे 360 हमें ये वाला हमारे पास क्रम में गिवन है 360 मीटर। यहाँ पे दोस्तों 360 मीटर हमें चलना पड़ेगा। तो बताओ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे ऊंचाई हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये 90 डिग्री हमारे पास, इसके सामने 45 डिग्री है। ठीक है, तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम 1 लेते हैं और इस 45 के सामने वाली भुजा को भी हम 1 लेंगे, इसके सामने वाली भुजा को हम यहाँ पे √2 लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इस प्रकार से लेने के बाद यहाँ पे हमें जो दे रखा है जिसकी भी हमें लेंथ दे रखी दोस्तों उसको लेना है। यहाँ पे 360 हमें दे रखी, उसमें यहाँ पे मैं क्या जो भी इसके साथ में जो नंबर आ रहा है दोस्तों √2 आ रहा है, √2 का भाग देना, जिसको हमें ज्ञात करना उसके साथ जो नंबर दे उसके साथ क्या करना है दोस्तों गुणा करना। तो इस प्रकार से मैंने गुणा कर लिया। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 180 √2 मीटर इसका क्या जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन है, इनको एक बार उतार दोस्तों और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, उतार लेना। ठीक है, ज्यादा नहीं दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से एक बार करें दोस्तों इसको, फिर बाद में नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन और कर लेते फिर सेशन को ये पे खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए।
अब देखते हैं दोस्तों, दो क्वेश्चन में नोवा लिया है और दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसको देखना अच्छे से ध्यान से और सही ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप तो सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन एक पेड़ से रिलेटेड है और यहाँ पे क्या है, हवा के तेज झोंके से एक पेड़ टूटकर लटक जाता है। यदि पेड़ का ऊपरी सिरा जमीन को पेड़ के आधार से 6 मीटर की दूरी पर 6 मीटर पेड़ के आधार से 6 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री कोण बनाते हुए, यानी ऊपरी सिरा 30 डिग्री कोण बनाता है पेड़ के आधार से 6 मीटर की दूरी, ठीक है दोस्तों, का कोण बनाते हुए छूता है, तो बताओ पेड़ की ऊंचाई कितनी है नहीं दोस्तों, कितनी थी यहाँ पे पूछ रहा है, थाती में या है नहीं में, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक पेड़ है, ठीक है, इस प्रकार से एक पेड़ है, लंबा पेड़ था दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से एक लंबा को, और यहाँ पे क्या है, बीच में से टूट गया, बीच में से यहाँ पे टूट गया दोस्तों, ठीक है, यानी यहाँ पे x है और ये y था, ठीक है, ये y टूटकर यहाँ पे आ गया, ठीक है दोस्तों, ये y टूटकर यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, पेड़ का आधार यहाँ पे पेड़ का ऊपरी जो सिरा है दोस्तों, वो 6 मीटर की दूरी पर, यानी कितनी मीटर की दूरी बता रहा है दोस्तों, 6 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री कोण बना रहा है। कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है दोस्तों, बताओ पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, मतलब x और y दोनों हमें निकालना है दोस्तों। यहाँ पे हमें x और y, मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं अगर x प्लस y करता हूँ, x प्लस y हमें दोनों निकालना दोस्तों, तो दोनों की यहाँ पे हम अलग अलग नहीं निकालते, साथ में इनकी दूरी यहाँ पे, इनका डिस्टेंस यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इनकी हाइट या पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, एक हवा के तेज होने से एक पेड़ टूट कर लटक जाता है, पेड़ इतना लंबा था x और y, ठीक है, और टूटा यहाँ से, और यहाँ पे y वाली दूरी यहाँ पे इस प्रकार से आएगी, ठीक है, टूटकर ऊपरी सिरा जमीन को पेड़ के आधार ये आधार से 6 मीटर की दूरी, यानी 6 मीटर दूरी पर 30 डिग्री कोण बनाते हुए छूता है, तो बताओ कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, पेड़ की ऊंचाई पहले कितनी थी, आपने पूछ रहा पहले कितनी थी, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, अगर ये 30 डिग्री तो ये हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास 90 डिग्री और 30 डिग्री के सामने वाला जो भी गुजर है दोस्तों, उसके साथ हम 1 लेते हैं, ठीक है। 60 डिग्री के सामने जो भी गुजर है उसको हम √3 लेते हैं, ठीक है, √3, और 90 डिग्री के सामने वाले के साथ में हम यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको, ठीक है दोस्तों, पहले हम x के लिए बात करें, ठीक है दोस्तों, पहले हम यहाँ पे x के लिए बात करेंगे, फिर यहाँ पे y के लिए, बीच में प्लस है उसका विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, यानी x प्लस y दोनों को जोड़ेंगे तब हमारे पास पूरी पेड़ की हाइट आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। x, ठीक है दोस्तों, x यानी सबसे पहले हमारे पास जो डिस्टेंस या फिर जो भी हमें दे रहेगा उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे 6 मीटर आधार से दूरी पेड़ के ऊपरी सिरे के देंगे दोस्तों, वो देंगे 6 मीटर, उसके साथ हमें जो भी दे रखा है उसका डिवाइड कर लेते हैं, उसके साथ √3 देगा तो √3 का क्या करें दोस्तों, मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब जिसको हमें ज्ञात करना है, यानी x को ज्ञात करना है, तो x के साथ हमें क्या देगा, 1 देगा, तो 1 को इसके साथ क्या करेंगे, मैंने गुणा कर लिया, बीच में प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब y के लिए बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी हमें पहले हमें जो देगा दोस्तों उसको हम लिखते हैं 6, √6 देगा, नहीं 6 देगा, इसके साथ √3 देगा, √3 देगा, और जिसको हमें ज्ञात करना है यानी y को ज्ञात करना है, इसके साथ 2 देगा, तो इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, और इसको सॉल्व कर ले वो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, √3 में बाहर ले लेता हूँ एक बार, तो ठीक है, या फिर देखो √3 बाहर ले लेते हैं, ठीक है, √3 यहाँ से मैंने बाहर लिया, 1/√3, ठीक है दोस्तों, 1/√3 मैंने बाहर लिया, तो यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 12, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 6/√3, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, नहीं यहाँ पे 3 × 6 यानी कि 18, तो यहाँ पे दोस्तों कैसे 6√3, इसका क्या रहेगा दोस्तों, टोटल पेड़ की हाइट आ जाएगी, टोटल पेड़ की हाइट 6√3 मीटर पे कैसे था, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं निकालने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों इसी प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, एक प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, एक प्रकाश स्तंभ देता, ठीक है, एक लाइट कॉलम, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक प्रकाश स्तंभ जिसकी ऊंचाई हमें देगा दोस्तों 90 मीटर है, ऊंचाई देख के हमें 90 मीटर है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो विपरीत दिशाओं से प्रकाश स्तंभ की ओर दो विपरीत दिशाओं में प्रकाश स्तंभ की ओर आ रही दो नाव, यानी दो नाव के मध्य दूरी कितनी है, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे कह रहा है
एक प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, एक प्रकाश स्तंभ इस प्रकार से हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है, एक प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हमें 90 मीटर देगी, ये मैंने लिख दिया 90 मीटर यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 90 मीटर लिख दिया, ठीक है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, यानी ये शीर्ष है यहाँ हमारे पास, शीर्ष से दो विपरीत दिशाओं से प्रकाश स्तंभ की ओर आ रही दो नाव, यानी दो नाव देगी, एक यहाँ पे देगी दोस्तों और एक यहाँ पे देगी, और प्रकाश स्तंभ की ओर आ रही है, ये भी ऐसा आ रही है और ये भी हमारे पास इस प्रकार से ही आ रही है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। स्तंभ दो विपरीत दिशाओं से प्रकाश स्तंभ की ओर आ रही दो नाव की मध्य दूरी, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, अगर हम इसको x लेते हैं तो इसको y ले लेते हैं, ठीक है, x ले लें, इसको y ले लें और इनको इसके साथ क्या कर लेते हैं दोस्तों, मिलान कर लेते हैं, ठीक है। इनको इनके साथ हम मिलान कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको हम इसके साथ मिलान कर लें, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा ये, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ पे दोस्तों वही वाली बात हमारे पास कि ये हमें दे रखा है, देखो कुछ यहाँ पे बातें भूल गए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ जिनके अवनमन कोण, ठीक है, जिनके अवनमन कोण क्रमशः यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 30 डिग्री व 45 डिग्री। अब हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई दोस्तों, पूरा नहीं लिख पा रहे, ठीक है। दैट यहाँ पर क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही थी लेकिन अब नहीं हुई। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे जिनके अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री, इसको ले लिया मैंने यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक, इसको ले लिया मैंने 30 डिग्री और इसको ले लिया मैंने यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। यानी हमें हमारा तो हेडिंग ही वही था दोस्तों कि जब हमारे पास कोण दे रखे हैं तब यहाँ पे उनकी दूरी किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे ये 45 है इसके लिए, और ये 45 और ये 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों इसमें जिनके अवनमन कोण, या फिर देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे x और y निकालना है, ठीक है। तो x प्लस y करेंगे तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी है, दोनों नावों के बीच की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है दोस्तों। दैट x प्लस y, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दो 30 डिग्री के सामने को हम 1 लेते हैं, ठीक है, और 60 डिग्री के सामने वाले कोण को हम यहाँ पे लेते हैं √3 और यहाँ पे ले लिया मैंने 2। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर भी मैं बात करूँ 45 डिग्री के सामने वाले को 1 लिया, ठीक है, और इस 45 के सामने हमारे पास 1 है ऑलरेडी, और इस 90 के सामने हमारे पास यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ √2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँ दोस्तों इस x के लिए, और x में यहाँ पे हमें 90 डिग्री हमें दे रखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं, सॉरी 90 मीटर हमें दे रखा, और 90 मीटर के साथ एक हमें ये 1 दे रखा है, ठीक है। इसकी जस्ट मैं कह सकता हूँ एक यहाँ पे लिख दिया, और x ज्ञात करना, x के साथ जो भी हमें देगा उसको क्या कर लेना, हमें गुणा कर लेना, ठीक है। बीच में प्लस y के लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले 90 के साथ हमें जो भी नंबर देगा दोस्तों उसका डिवाइड करना है, और y के साथ हमें 1 दे रखा, जैसे 1 लिख दिया, यहाँ पे 90 यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ दोस्तों, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बच क्या है दोस्तों, एक तो √3 बच रहा है और प्लस 1 बच रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम इस तरह रखेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर और कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड और भी काफी क्वेश्चन बचे रहेंगे दोस्तों, तो उनको भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आज के सेशन में अगर किसी प्रकार का डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ठीक है। एंड थैंक यू, धन्यवाद। आज का संदेश इस प्रकार से है।